आज राजमा की डायरी से ले रहे हैं। एक और वाणी है। पहले भी वाणी हमने एक आध और करी है। वो जो है उसको हम यह नहीं कह सकते कि वो वाणी का विश्लेषण है या पूरी तरह वाणी पर ही आधारित है। बहुत से भाव विचार जो भक्त के मन में उठते हैं और वो वाणी सामने आ जाती है, तो वो उन विचारों को व्यक्त करने का एक उसको आधार मिल जाता है और उस वाणी का आधार लेकर वो अपने भीतर के भाव विचार व्यक्त करता है। तो इसलिए आवश्यक नहीं है कि वो पूरा एक, इसको हम कहें कि एकेडमिकली, यानी जैसे पाठ्य पुस्तक की तरह किसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा हो या किसी वाक्य की व्याख्या की जा रही हो, ऐसा नहीं है कि एक वाणी की व्याख्या है या उसका विश्लेषण है। वो नहीं होकर यह जो व्यक्त हो रहा है, जो पिछली दो एक वाणी हुई और अब जो होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग। तो राजमा को वाणी करते हुए हमने सुना है सबने, वो एक अलग चीज थी। लिखी हुई भी उनकी वाणी है, इससे भी पहले की भी है। एक आध बहुत शुरू में एक पुस्तक निकली थी, अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है मेरे पास। वो आनंद की पुकार या ऐसे कुछ नाम था उसका। उसमें भी राजमा ने कई वाणी लिखी है, लिखते हैं और भी लोग लिखते हैं। तो उसमें पूरा ध्यान, पूरा फोकस होता है उस वाणी पर, और यहाँ वाणी पे फोकस उतना नहीं है जितना कि अपने हृदय के उद्गारों पर है। ये एक बहुत ही, क्या कहें, मौलिक अंतर है, यानी बेसिक डिफरेंस है जो हमको समझना चाहिए, और उसका मूल्यांकन हम वाणी के आधार पे न करके भावोद्गार के आधार पे करें। यानी जो भी भाव हैं राजमा के, उनके उद्गार व्यक्त हो रहे हैं। तो वाणी है भाव की 202 और उसमें गुरुदेव ने लिखा है वाणी में कि आज मैं अकेला नहीं, प्रिय की बांसुरी ने मेरे प्राणों में ध्वनि की तरंग ऐसी झंकृत कर दी है कि अंग अंग में सत्संग हो रहा है। वाणी में अलग भाव, और राजमा ने जो भाव व्यक्त किए हैं थोड़ा बहुत देखा मैंने, और उसके आधार पर जो शीर्षक इसका समझ में आया वो दिया गया, और शीर्षक दिया गया है एकाकी के प्रिय की झांकी। एकाकी यानी जो अकेला होता है उसको एकाकी कहा जाता है, किंतु क्या जो अकेला है वो क्या नितांत अकेला होता है? जब तक वो अकेलापन एकांत में अनुभव न करे और एकांत में उसका कांत यानी उसका प्रभु उसके साथ न हो, तब तक वो अकेला है। किंतु जब उस अकेले के साथ एकांत आ जाता है तो कांत आ जाता है, और यही एक बेसिक डिफरेंस है अकेलेपन में और एकांत में। अन्यथा हम अकेलेपन को और एकांत को एक ही समझते हैं। एकांत में कांत होता है, उसका प्रिय होता है उसके साथ, तो अब कहने को वो एकाकी है, एकांत में है, और वो अपने प्रिय की झांकी किस प्रकार देख रहा है, किस प्रकार प्रस्तुत कर रहा है, यही इस वाणी में जो आगे राजमा ने कहा है बहुत कुछ मिलता जुलता है।
क्योंकि वो है उसके प्राणों का साथी, जिसको वो जानता नहीं था, किंतु अब वो प्राण प्रिय उसके अनुभव में आ चुका है। अब वो अकेला नहीं है। अब कुछ ऐसी झंकार उसके प्राणों में हो रही है कि सत्संग सामूहिक हो या न हो, उसका अपना व्यक्तिगत सत्संग यानी अकेले का सत्संग तो हो ही रहा है, और वो सत्संग उसका अंग अंग में है। तो शुरू करते हैं। राजमा ने जो लिखा है, आनंदातिरेक से हृदय आज परिपूर्ण है। उमंग की तरंगें अंग प्रत्यंग को रोमांचित कर रही हैं। प्रिय की आवाज हृदय में विह्वलता का नर्तन कर रही है। क्यों? और शुरू में ये क्यों करके इस छोटे से पैराग्राफ को पूरा किया गया है कि आज क्या अवस्था है। आनंद अपनी सब सीमाएं तोड़ चुका है, सारे बंधन काट चुका है, अतिरेक है, यानी अब वो सीमित नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, उसने अतिक्रमण कर लिया सभी सीमाओं का, उससे बाहर निकल आया है। नहीं तो हम कोई अवस्था विशेष में कुछ हो तब हमें आनंद की अनुभूति होती है, किंतु ये आनंद की ऐसी अवस्था है जो किसी में बंधी हुई नहीं है, सीमित नहीं है, और उसी से आज हृदय इस तरह आप्लावित हो उठा है जैसे कि आनंद ही आनंद की बाढ़ भीतर आ गई हो और पूरी तरह हृदय उस आनंद से भर गया हो। ये अवस्था है भक्त की, वो अनुभव कर रहा है। और जैसे लहरें उठती हैं, उमंगे उठती हैं, तरंगे उठती हैं उमंग की, और एक एक अंग प्रत्यंग नख से लेकर शिख तक, नीचे से ऊपर कोई भी हिस्सा, बाहर से लेकर भीतर, कहीं पर भी कुछ भी बाकी न रहा जहां पर उस आनंद के अतिरेक में रोमांच न हो रहा हो। तो अंग प्रत्यंग जो है रोमांचित हो रहा है, भीतर बाहर हर जगह। क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिय की आवाज आई है आज, और वो प्रिय की आवाज कुछ इस तरह से आई है कि उसके हृदय में एक ऐसी विह्वलता, एक ऐसी व्याकुलता आ गई, एक ऐसी चंचलता आ गई कि बस वो आवाज ही नृत्य बन चुकी है, झंकृत हो रही है, नाच रही है, गा रही है। वो प्रिय की आवाज अलग अलग रूपों में कभी नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और कभी गीत गाती हुई प्रतीत होती है, कभी लगता है कोई साज बज रहा है। तो इस तरह अंग प्रत्यंग झंकृत हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है? तो भक्त विचार करता है कि आखिर क्यों ये अवस्था बनी, कैसे बनी? और उसका जवाब आगे है, क्योंकि आज मुझे प्राणों का साथी मिल गया। थी मैं पहले भी भरे पूरे संसार के मध्य, किंतु अपनी निजी दुनिया में बिल्कुल अकेली। मैं ही क्या, संपूर्ण सृष्टि का एक एक मनुष्य केवल इकाई बना हुआ रह जाता है यदि उसे सच्चा साथी, प्राणों का साथी, जो प्राणों के रथ की बागडोर संभाल सके, नहीं मिल जाता। तो क्यों इतना रोमांच है?
क्यों इतना आनंद है? क्योंकि आज प्राणों का साथी मिल गया। उस प्राण प्रिय ने भीतर से आवाज लगाई और वो आवाज भक्त को सुनाई दे गई और उसे सुनकर वो आवाज कुछ ऐसी अवस्था बना रही है कि भक्त प्रसन्न हो गया कि यही है मेरे प्राणों का साथी। कभी मैं इसकी आवाज सुन नहीं पाई थी, हो सकता है पुकार तो वो रहा है मुझे, हमेशा से मेरे प्राणों के साथ रहा है, किंतु मैं उसे पहचान नहीं पाई। आज जब पहचाना तब लगा कि अरे ये तो मेरे प्राणों का साथी। तो एक संसार जिसमें मैं रह रही थी पहले, पूरा भरा पूरा संसार था, जिसे लोग कहते हैं कि भरी पूरी गृहस्थी है, सब कुछ है भाई, फिर और क्या चाहिए आपको। किंतु एक होता है संसार, बाहर का परिवार, समाज, देश, यही सब, और दूसरा एक संसार होता है अपने भीतर का। जो बातें बार बार आती हैं कि एक सत्संग होता है सामूहिक, जो हम मिल बैठ के करते हैं, और एक सत्संग होता है व्यक्तिगत, यानी पूरी तरह से निज का होता है। वो इसी प्रकार है, संसार है बाहर, सामूहिक है, भरा पूरा है, सब कुछ है, किंतु अपनी जो उसकी पर्सनल जो लाइफ है या पर्सनल जो भी उसका अपना संसार है, उसमें तो वो एकदम अकेलापन अनुभव कर रहा था। तो बाहर से तो सब दिख रहा था भरा पूरा, किंतु भीतर बिल्कुल अकेला। और वो देखता है ये अवस्था क्या मेरी ही है? नहीं, मैं ही क्या, संपूर्ण सृष्टि का एक एक मनुष्य वो इकाई बना हुआ है, यानी एक एक अपनी एक अस्तित्व को, एक अपनी आइडेंटिटी को और अपनी एक यूनिट को लेके बैठा हुआ है। यानी सामूहिक जो चीज है कि उसके साथ कोई और है, भीतर में कोई और है। बाहर से तो भरा पूरा है, किंतु भीतर से इतना खाली है, समझ नहीं पाता कोई है उसके भीतर जिससे वो जुड़ना चाहता है कि नहीं चाहता है, क्या उससे जुड़ सकता है। इतना अकेलापन जब तक अनुभव नहीं होता प्राणी को, और वो देखता है चारों तरफ कि मेरी ही क्या, सारी दुनिया की यही अवस्था है। हाँ, जब उसे सच्चा साथी मिल जाता है, और एकमात्र प्राणों का साथी ही सच्चा साथी होता है, तब तक वो अपने आप को अकेला समझता रहता है। बोलते बोलते भजन की लाइनें याद आ जाती हैं। मेरे लिए जगत सौतेला, मेरे लिए जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला। कोई दे उजाला दे सवेरा, वही मेरे मन भाया। धर्म नहीं कर्म नहीं जन्म गंवाया, मैंने मन को नहीं समझाया। उसके पहले यही अवस्था है, किंतु जब उसे लगे कि मैं अकेला हूं, संसार की भरी हुई भीड़ में एक इकाई हूं, बाहर से सब कुछ भरा पूरा, किंतु भीतर कोई उजाला नहीं, कोई सवेरा नहीं, कोई ऐसा साथी नहीं जिससे मैं कुछ कह सकूं, जिसका साथ पाकर मैं अपनी व्यथा को दूर कर पाऊं, वो प्राणों का साथी। इतना ही नहीं, वो प्राणों का साथी
प्राणों की रथ की बागडोर संभाल सके, तो प्राणों का रथ क्या है? प्राणों का रथ है ये शरीर, और उसकी बागडोर क्या है? वो है श्वासों की डोर। इस शरीर की जो डोर है, बागडोर, वो प्राणों के हाथों, जो संभाल सके उस बागडोर को, प्राणों के रथ की बागडोर, यानी उन एक एक श्वासों को जो संभाल सके, और मैं एक एक श्वास की कीमत समझ पाऊं, एक एक श्वास को जी पाऊं। ऐसा कोई साथी जब तक मिलता नहीं, तब तक मनुष्य अपने आप को अकेला ही अनुभव करता है। भले ही वो भरे पूरे संसार के मध्य हो, किंतु उसकी अपनी जो निजी दुनिया है, उसमें वो अकेलेपन का अनुभव करता ही। और यह सब जो मनोरंजन की बातें, या आजकल मोबाइल और ये सब जो चले हुए हैं इतना, वो क्या है? लोग अकेलापन दूर करने के लिए इन सब में उलझते हैं, बोर हो रहे हैं, अकेले हैं। अरे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वो, उससे परिचय प्राप्त करो। वो तुम्हारे प्राणों का साथी है, वो पुकार रहा है तुम्हें। जो उसकी पुकार सुन लेता है, अपने आप ही उसका जीवन बदल जाता है। अपने प्राणों की बागडोर वो उसको सौंप देता है। आगे है, विशाल भूखंड, अपार जन समूह, विविध जाति के प्राणी, नित्य नवीन प्रकृति, फिर भी मनुष्य अकेला क्यों और कैसे? फिर भी मानव हृदय में रिक्तता क्यों? अब अकेलेपन के ऊपर में खोज हो रही है, विचार किया जा रहा है कि इतना बड़ा संसार है, ये भूमि कितनी फैली हुई है, इतनी विशाल है, और इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, इतना अपार जन समूह है, यानी जिसके कोई पार नहीं है, कोई गिन नहीं सकता कितने क्या हैं। अलग अलग जाति है, अलग अलग तरह तरह के लोग हैं। प्रकृति को भी देखता है कि नई है प्रकृति, रोज नए नए रूपों में आती है। तो इतना कुछ तो है तुम्हारे लिए, फिर तुम अकेला अनुभव कर रहे हो अपने आप को। अरे क्यों अनुभव कर रहे हो, और कैसे अनुभव कर रहे हो? यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है लाइफ में कि जो अपने आप को अकेला अनुभव करे, जो यह अनुभव करे कि मेरे लिए जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला। भले ही भीड़, सब तरह विविध जाति है, नित्य नवीन प्रकृति का रूप है, विशाल जनसमूह है, सब कुछ है, किंतु मैं इसमें भी अकेला हूं। अकेला अनुभव करे तब तो कुछ बदले, नहीं तो अकेला कोई अनुभव ही नहीं करता अपने आप को। अकेला तो तभी अनुभव करता है जब उसे किसी की आवश्यकता होती है और कोई उसकी सुनता नहीं है। ये सब बातें हो सकता है सामने आएंगी अब, कि प्रश्न किया ना, क्यों है अकेला? सब कुछ तो है, इतनी ही विशाल प्रकृति है, भूखंड है, इतना जन समूह है, लोग हैं, सब कुछ तो तुमको मिला हुआ है, तो फिर इतना भीतर में खालीपन क्यों लग रहा है तुम्हें? तो मानव हृदय में इतनी रिक्तता क्यों खाली है तुम्हारा हृदय? यह प्रश्न इसी के भीतर उठेगा जिसे लगेगा कि मैं अकेला हूं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, नहीं तो लोग उस खाली स्थान को उल्टे सीधे भावों से, विचारों से, तरह तरह की वस्तुओं से, न जाने किन किन रूपों में भरते रहने का प्रयास करते हैं। रिक्त होता नहीं, उसके पहले ही
डंप कर देते हैं। डंपिंग ग्राउंड है ये हृदय। जो कुछ इधर उधर देखा, अच्छा ये चीज ला के रख दी घर में, पुराने बाहर निकले या न निकले, वैसे ही पुराने विचार बाहर जाएं या ना जाएं, यहां से वहां से। और आजकल तो सोशल नेटवर्क पे तो दुनिया भर की बातें, यहां से वहां, वहां से वहां, बस सिर्फ फॉरवर्ड करते रहो और अपने भीतर उन्हीं सब बातों को भरते रहो। इसके अलावा क्या है? हर किसी को अनुभव में ही नहीं आता कि भीतर में अपने हृदय में रिक्तता है, कुछ खालीपन है। तो क्यों है जिसको लग रहा है? वो बता रहे हैं कि मनुष्य अपना सुख, अपना दुख, अपना गाना व अपना रोना किसी को सुनाना चाहता है। मनुष्य ही क्यों, सभी जीव, सारी प्रकृति, यहां तक कि स्वयं सृष्टि रचयिता भी कुछ सुनाना चाहता है। सबको एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी बात सुन सके। हर कोई अपना सुख दुख बांटना चाहता है, किसी को बताना चाहता है। सुख में गाएगा, दुख में रोएगा, तो किसी न किसी रूप में दूसरों को वो उसमें शामिल करना चाहता है। अपने दिल में जो कुछ भी है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और ये क्या सिर्फ मनुष्य की बात है क्या? नहीं, सारे जीव। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और प्राणी भी सब रहते हैं, समूहों में ही रहते हैं, अपना अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं सब। वैसे ही है, जात बिरादरी के हिसाब से मनुष्य भी अपने एरिया डिसाइड कर लेते हैं, उसी के अनुसार सोचते हैं कि हाँ भाई इनके साथ रहेंगे, ये हमारे दुख सुख में काम आएंगे, ये तो हमारी जाति के हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, इधर के ही हैं, और ये सब सोचते हैं। सुनाना तो चाहता है और इसलिए वो रहता भी है उन सब जगह में। और जीव क्या, सारी प्रकृति का यही हाल है, सभी जीव। और यहां तक कि वो जो सृष्टि करता, जिसने सृष्टि की रचना की है, वो भी कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनाना चाहता है। चाहिए ना सबको, हर किसी को साथी चाहिए। भगवान को भी भक्त चाहिए। कितने इश्तहार निकालेगा वो अखबारों में, कितनी अपनी पब्लिसिटी करेगा, कितना कुछ एडवर्टीजमेंट करेगा, किंतु कहां, कौन? भक्ति इतनी आसान नहीं है। और फिर भगवान की बातें सुनना, वो जो कुछ सुनाना चाहता है हमको, सुनना कोई नहीं चाहता, हर कोई सुनाना ही चाहता है। और सुनाने के भी कई मतलब निकल जाते हैं। आप तो किसी के भले के लिए दो बात किसी को कह रहे हो सकता है उसमें उसकी कुछ कमियां उजागर हो रही हों, तो बोले हमको तो सुना रहे हैं ये, यानी हमारी कमियां दिखा रहे हैं हमको। सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना हर कोई चाहता है। तो सबको चाहिए एक ऐसा साथी जो उनकी बात सुन सके। यहां तक कि भगवान को भी चाहिए ऐसा साथी जो उसकी बात सुन सके। फिर है कि तू जन समूह पूर्ण संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो किसी की बात धैर्य से सुन सके। आज के व्यस्त जीवन में तो शोर ही इतना है कि एक के दर्द को समीप बैठा हुआ मनुष्य भी नहीं सुन पाता। आज के स्वार्थी युग में सबको अपनी अपनी पड़ी है, कौन किसी दूसरे की बात सुने। आज मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के लिए संघर्ष करना पड़ता है, धन के लिए, अन्न के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राणों की डोरी खंड खंड होकर छिन्न विच्छिन्न हो गई है। एक का दूसरे की ओर जो आत्मभाव था
वह चुक गया है। इस संघर्षरत जीवन में वह केवल संग करता है संघर्ष का, वह रत रहता है अभाव में। वो अपने संघर्ष के किस्से सुनाने को आतुर है, किसी के राग को सुनने की उसे फुर्सत कहां। तो कितना जनसमूह है इस संसार में भरा हुआ है, किंतु एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो धैर्यपूर्वक किसी की बात सुने। नहीं मिलेगा। सबको हमको पता है, ये सिर्फ एक आई ओपनर है, आंखें खोलने के लिए ये सब बातें अपने अनुभव भक्त लिखते हैं जो उनके साथ बीत चुकी है, और हो सकता है हमारे साथ भी बीत रही हो या बीत चुकी हो। ये तो हर एक की अपनी अपनी अवस्था है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दूसरे की बात धैर्य से सुनने के लिए प्रस्तुत हो, तैयार हो। भाई देखो चारों ओर हर कोई बिजी है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। जिस किसी को पूछो टाइम नहीं है भाई। एक रिक्शे वाले को रोको, भाई जाना है, हाँ तो वो इधर इधर, बोले साहब जल्दी से बोलो कहाँ जाना, आप तो बैठ जाओ फिर बताओ कहाँ जाना है। टाइम नहीं है मेरे पास, किसी के पास टाइम नहीं है, इतना धैर्य नहीं, इतना समय नहीं किसी के पास कि सुन पाए। हर कोई बिजी है और चारों ओर बस शोर शराबा। कोई आपके बगल में भी बैठा हो ना, एक ही घर परिवार का हो, चाहे बड़ा ही लगता हो, आपका अपना प्रिय है, उसको भी क्या सुन पाए, समझ पाए कि इसके भीतर क्या बीत रही है। आप सुनाना भी चाहो तो सुना नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसको न तो सुनने में इंटरेस्ट है और न सुनने के लिए उसके पास टाइम है। सब बिजी हैं अपने आप में। तो यही है, इतना शोर, इतनी व्यस्तता इस जीवन में है कि एक के दर्द को उसके बगल में बैठा हुआ और दूसरा आदमी वो भी नहीं सुन पाता है। सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे सुन पाएगा। सब स्वार्थ में है अपने अपने, और यही कहते हैं कि भाई स्वार्थी युग है ये। तो अपनी अपनी पड़ी है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। तो कौन किसकी बात सुने। अरे भाई फुर्सत नहीं है ना, क्योंकि एक एक चीज के लिए इतना उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। धन के लिए, धन कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना संघर्ष है। खाने पीने के लिए, अन्न के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रसन्न रहने के लिए। धन कमाया किसके लिए? खाने के लिए। खा लिया, खा के क्या प्रसन्न हुआ, तृप्ति हुई? वो भी नहीं हो पाती। फिर प्रसन्न रहने के लिए मनोरंजन के साधन खोजता है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। तो क्या जहां वो प्रसन्न रहने के लिए पहुंचता है संघर्ष करके, वहां भी उसे प्रसन्नता मिलती है? उसके लिए भी संघर्ष जारी रहता है। तो ये एक अवस्था दिखाई देती है चारों ओर, और ये तो न जाने कितने वर्षों पहले राजमा ने लिखा होगा, और आज भी वही है। क्योंकि जिस तरह के अनुभव जो सत्य पर आधारित होते हैं, वो किसी देश, काल और पात्र के मोहताज नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं मौजूद। तो आज भी वो स्थिति परिस्थिति मौजूद है कि मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, धन के लिए, अन्न के लिए, प्रसन्न होने के लिए। क्यों है यह अवस्था? इसलिए है क्योंकि इसके प्राणों की जो डोर है वो खंड खंड होकर छिन्न विच्छिन्न हो गई है।
प्राणों की डोर क्या है? ये श्वास। कहने को श्वास आ रही है, जा रही है, किंतु जिसके साथ ये प्राणों की डोर जुड़ी हुई है, इन प्राणों के रथ की जो बागडोर है, वो किसके हाथ में, वो समझ ही नहीं पाता है। उस प्राणों के साथी के हाथ है, किंतु वो डोर तो छिन्न विच्छिन्न हो चुकी है, टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, खंड खंड हो चुकी है। वो तो कहां ढूंढे, कितनी गांठें लगाए उसमें ताकि वो जुड़ पाए। ये अवस्था है प्राणी की। और एक दूसरे के प्रति जो थोड़ी बहुत भी एक आत्मीयता थी, आत्मीयता, आत्मभाव, यानी सीधे सीधे वो कोई दिल से दिल मिलने की बात भी नहीं है। हर कोई एक आत्म अनुभूति के साथ मिलता कि हाँ भाई ये मेरा आत्मीय है, ये आत्मन है, इसके भीतर भी आत्मा है, इसके भीतर भी परमात्मा है आत्मा के रूप में। तो वो जो एक आत्मीय भाव कहाँ है? होगा कभी, किसी युग में होगा, पता नहीं, किंतु अब तो ऐसा लगता है पूरी तरह चुक गया है। चुक गया यानी खत्म हो गया, खाली हो गया, भाई नहीं बचा ही नहीं। कहां ढूंढने जाए उसको, जो उस आत्मीयता को? अब तो सब स्वार्थ से ही बातें करते हैं। बस दो ही संबंध रह गए हैं अब आज संसार में, जो बार बार बातें आती हैं, दो ही प्रकार के, या तो स्वार्थ पर आधारित है और या अहंकार पर आधारित है। अहंकार की तुष्टि होती रहे, संबंध बना रहता है, स्वार्थ की पूर्ति होती रहे, संबंध बना रहता है। और इसी में है सारी दुनिया लगी हुई। वो जो आत्मीयता है, आत्मभाव है, वो तो कहां खो गया है या खत्म ही हो गया है। जैसे संघर्ष में लगा हुआ है, संघर्षरत है, तो किसका संग कर रहा है वो दिन रात? संघर्ष का कर रहा है। उसको पता नहीं कि संघर्ष शब्द में छुपा हुआ है क्या? हर्ष। अगर संग हर्ष है तो फिर क्या संघर्ष है? और वो हर्ष तभी आएगा जब प्राणों के साथी से उसका परिचय होगा, जब जो प्राणों का साथी उसे पुकार रहा है उस आवाज को वो सुन पाएगा। और नहीं तो संघर्षरत रहेगा और संघर्ष का ही संग करता रहेगा और रत रहेगा अभाव में। कभी भी उसका अभाव पूरा नहीं होगा, हर समय अभाव ही अभाव। इस चीज की कमी है, उसकी कमी है, कितना कमा लिया, कितना धन संचय कर लिया, कितना बैंक बैलेंस बना लिया, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया अलग अलग जगह, फिर भी संघर्षरत है, फिर भी चैन नहीं है, अभाव लगा ही हुआ है। बैठता है किसी के साथ, पूरे संघर्ष के किस्से सुनाने को तैयार है। देखो मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, आज अगर मैं कुछ हूं ना तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्ट्रगल की वजह से, मेरे संघर्ष की वजह से है। और अपने संघर्ष के किस्से सुनाने को तैयार बैठा है वो। किंतु कोई अगर उसको यह सुनाए कि देखो प्रभु का प्रेम क्या है, प्रभु का भाव क्या है, और उसको उस ओर आकर्षित करना चाहे, राग रागिनी प्रभु की सुनाए, उसके लिए फुर्सत नहीं है उसके पास। अपने संघर्ष के किस्से सुनाने के लिए तो वो हमेशा तैयार है। क्यों? क्योंकि उससे उसके अहंकार का तुष्टीकरण होता है कि मैं देखो कहां था और आज कहां हूं। अपनी मैं को पोषित करने के लिए
वो किसे सुनाना चाहता है अपने संघर्ष के, किंतु दूसरा उसकी मैं को गिराने के लिए प्रभु के प्रेम और भाव की राग सुनाना चाहता है। उसे सुनने की उसे फुर्सत नहीं है। कहाँ है उसको ये सुनने की फुर्सत? आगे है, अपना साथी पाने के लिए आतुर मनुष्य ने अपने लिए जीवन साथी चुना, लेकिन दिल रहा सूना का सूना। प्रकृति को संगिनी बनाया, फिर भी दिल सुना। पशु पक्षी के साथ कुछ कहा, कुछ सुना, और दिल है कि अब भी सुना ही है। मनुष्य उस समय व्याकुल हो उठता है, उसका दिल चीत्कार कर उठता है कि जिस किसी को भी मैंने अपना बनाया वह मेरा नहीं बन सका। क्या कारण है इसका? आज इससे भी मैंने अपने दिल की बात कहनी चाहिए, उसे मेरी बात सुनने का अवकाश ही नहीं। इस इतने बड़े संसार में मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। उस समय उसके अंदर का अपना कहता है कि तू अपने साथी को ढूंढने का प्रयास ही क्या करता है? तेरा साथी तेरे पास है, जो धैर्य के साथ तेरा दुख दर्द सुनना चाहता है। वो तुझे भी कुछ सुनाना चाहता है। तो अपना साथी पाने के लिए है कि भाई कोई मिले ऐसा जिसको अपना दुख दर्द सुनाऊं मैं। तो क्या करता है? अपने लिए एक जीवन साथी चुन लिया उसने। जीवन साथी यानी भौतिक जीवन के लिए एक घर बसा लिया, शादी विवाह हो गया, जीवन साथी चुन लिया उसने। तो क्या दिल भर गया? बहुत जल्दी भर जाता है। फिर सुना सुना, फिर खाली खाली। कितने दिन, शुरू के 2-4 साल, फिर वही खालीपन, फिर वही सुनापन, फिर वही अकेलापन भीतर में। तो जीवन साथी मिला, फिर भी दिल सुना का सुना रहा। कुछ लोगों ने प्रकृति को अपना संगिनी बनाया। चलो भाई, जैसे कवि हैं और कुछ लोग हैं जो प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं कि हाँ भाई वो हमारी संगिनी है। फिर भी दिल तो सुना ही रहा। प्रकृति से दिल बहलाया जा सकता है, किंतु जो भीतर में सूनापन है, खालीपन है, अकेलापन है, वो भरा नहीं जा सकता है। उसी तरह बहुत से लोग पशु पक्षी इनको पाल लेते हैं, उसके साथ भी कुछ बातें करते हैं, कुछ समय बिताते हैं। कुछ कहा उन्होंने, पशु पक्षी को भी कुछ कहा, उनकी भी भाषा समझने की कोशिश की, उनको भी सुना। किंतु दिल है ये अब भी सुना ही सुना है। खालीपन दूर ही नहीं होता। कितना अपने आप को व्यस्त रखे, उसके बावजूद भी ये दिल है कि सुना ही सुना बना रहता है। क्या ये अवस्था बनती है हम लोगों की? अगर बनती है तो ही आगे का रास्ता खुलेगा, और नहीं तो हम अपने आप को घर संसार में ही व्यस्त रखेंगे। शादी ब्याह हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, उसी में व्यस्त हैं। दिल में कोई सुनापन नहीं लगता है। बहुत से लोग प्रकृति में व्यस्त हो जाते हैं, अपना मन बहला लेते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं इधर उधर। तो फिर सोचते हैं हमारा तो सुनापन मिट गया है। उनको लगता ही नहीं कोई सुनापन। किसी ने कोई पशु पाल लिया है, कोई पक्षी पाल लेता है, और कुछ लोग जो और दूसरे पशु पक्षियों की सेवा के लिए इसके उसके लिए काम में लग जाते हैं।
उनको सुनापन नहीं लगता, समझ नहीं पाते हैं, दिल के सूनेपन की उस अवस्था को अनुभव नहीं कर पाते जिसका वर्णन यहां किया गया है। और यदि करें तो ही आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं करें तो फिर जैसे जीवन जी रहे हैं जीते ही रहेंगे। होते हैं कुछ मनुष्य जो उस समय उनका दिल जो है चित्कार कर उठता है, वो व्याकुल हो जाते हैं। भाई जिस किसी को भी मैं अपना बनाता हूं उसको अपने स्वार्थ की पड़ी है। पाल लिया एक कुत्ता, कुत्ते को खाना मत दो, रोटी मत डालो, फिर सबका अपना स्वार्थ है, सबको अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। और तुम सोचो कि ये मेरा अपना है, मैंने इसको अपना बना लिया, नहीं, भ्रम में जी रहे हैं। तो जिस किसी को भी मैंने अपना बनाया वो मेरा बन नहीं सका। तो आंखें खुलती हैं उसकी, भ्रम दूर होने लगता है, तब वो कारण खोजता है कि आखिर क्या कारण है इसका। और नहीं तो इन्हीं सब में व्यस्त, और जिस किसी के पास जाओ यही सुनने को मिलेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो क्या कारण है इसका? ढूंढता है कि आज जिससे भी मैंने अपने दिल की बात कहनी चाहिए उसे मेरी बात सुनने का अवकाश नहीं, फुर्सत नहीं है उसको। तो इतने बड़े संसार में जब तक हम अनुभव न करें कि मेरे लिए जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला, तो मैं बिल्कुल अकेला का अकेला इतने बड़े संसार में। और वो एक ऐसी अवस्था बनती है भीतर की, तब उस समय उसके अंदर से आवाज उठती है, उसका कोई है अपना भीतर, वो कहता है कि अरे तू अपने साथी को ढूंढने का प्रयास ही कहां करता है, तू तो बाहर बाहर डोल रहा है, बाहर की दुनिया में ही तू व्यस्त है। तेरा इतना समय, इतने वर्ष तूने बिता दिए इन्हीं सब चीजों में, और तुझे अभी भी अकेलापन नहीं महसूस हुआ। और अगर आज तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, तब उसके भीतर से आवाज आती है, उसका अपना कहता है भीतर से कि तूने प्रयास ही कहां किया अब तक अपने भीतर बैठे हुए अपने साथी को ढूंढने का। अरे तेरा साथी तो तेरे पास है, और वो पूरी तरह धैर्य के साथ तेरा दुख सुख सुनना चाहता है, और वह तुझे कुछ सुनाना भी चाहता है। सुनाना क्या है? सुझाना है। हम उसके सामने अपना दुख सुख रखें, और यह भक्ति का एक ऐसा रूप है कि अपना दिल खोल के रख दें उसके साथ कि देखो मैंने इसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा वैसा, जितनी भीतर में भड़ास है निकाल दें, पूरे एकदम हल्के हो जाए उसके सामने। वो सुनने को तैयार है हमारे सारे दुख दर्द, और फिर वो हमें क्या सुनाएगा? वो हमें समझाएगा, वो हमें सुझाएगा, सुझाव देगा, सजेशंस कि देखो ऐसा करो, तुमने ये किया इस वजह से ऐसा हुआ, तुमने ये नहीं किया इस वजह से ऐसा हुआ। तो तुम्हें क्या करना है नहीं करना है वो तुम्हारी अपनी सोच और अपनी खोज है। तो कभी खोजा तुमने धैर्य के साथ, ढूंढा उसको, और ढूंढा तो पाया है। वो सुनेगा तुम्हारी, और तुम्हें कुछ सुनाएगा, समझाएगा। आगे है, मनुष्य यदि धनवान है तो संसार उसका धन देखता है, मन नहीं। मनुष्य यदि रूपवान है तो संसार उसका रूप देखता है, दिल नहीं। मनुष्य यदि सामर्थ्यवान है
शक्तिवान है तो मनुष्य उसकी शक्ति देखता है। वह शक्तिवान दिल के किसी कोने में निर्बल है, अति निर्बल। यह देखने के लिए न संसार के आंखें हैं न अवकाश। धनवान धन कुबेर होते हुए भी मन से किसी वस्तु का भिक्षुक है, यह कौन देखता है? रूपवान ऊपर से रूपवान दिखते हुए भी हृदय से कितना बेचैन है, यह कौन सोचे? तो दुनिया का यही हाल है, हम सबको पता है कि कोई यदि धनवान है तो संसार वाले को उसके धन से ही लेना देना है, उसके मन से क्या लेना देना? कौन देखेगा उसका मन? उसका तो स्वार्थ पूरा होना है उस धनवान के द्वारा, और वो जो धनवान है उसके अहंकार की पूर्ति होनी है। जो व्यक्ति उसको धनवान कहता है, तो यही है, कुछ और नहीं है दुनिया। नेताओं को चापलूस चाहिए और चापलूस को नेता चाहिए। नेता अहंकार में फूला नहीं समाता और चापलूस अपना स्वार्थ पूरा करने में नहीं हिचकता। यही संबंध है सब जगह, स्वार्थ और अहंकार। तो जो ऊपर से दिख रहा है धनवान, तो धन देखता है उसका, मन कहां से देखेगा? उसको मतलब ही नहीं उसके मन से। और यदि ऊपर से रूपवान है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो बस उसको ऊपर देखेगा चेहरा। दिल में क्या है? क्या कोई किसी को फुर्सत है? और ये बोलते बोलते एक दृष्टांत याद आ गया। राजा जनक का दरबार और उनके गुरु अष्टावक्र दरबार में प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र नाम इसलिए था कि उनका शरीर 8 जगह से वक्र था, टेढ़ा मेढ़ा था। और वो जब प्रवेश करते हैं तो जितने भी दरबारी हैं वो सब देख के जोर जोर से हंसते हैं उनको देखकर। और जब उनकी हंसी रुक जाती है तब अष्टावक्र जनक को कहते हैं कि ये तुम्हारे दरबार में कितने बैठे हैं ये चमार, बस इनको खाली चमड़ा दिखाई देता है ऊपर का, और भीतर क्या है किसी को मतलब नहीं उससे। वैसे ही है, बाहर का रूप देख रहे हैं, चमड़ी देख रहे हैं, ऊपर का कि रूपवान है या कुरूप है। अरे उसके भीतर कोई दिल भी तो है, क्या कोई देखता है उसका दिल? और कोई सामर्थ्यवान है, शक्तिमान है, तो ऊपर का देखता है कितना, अरे बहुत शक्तिशाली है ये तो, बहुत पावरफुल है। और शरीर भी कोई देखेगा तो इतना इसका मजबूत है, शरीर शक्तिवान है, किंतु वो भीतर में दिल के कोने में कितना निर्बल है, कितना कमजोर है, क्या किसी को पता है? उसी प्रकार है, अवकाश नहीं है किसी को देखने के लिए। यानी हर किसी की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि उसे भीतर देखना आया ही नहीं। भीतर देखना यानी किसी के साथ बैठो, कुछ भाव विचार का आदान प्रदान हो, तब तो किसी के भीतर क्या है, उसके क्या भाव विचार हैं उसको समझ पाए। और उसमें भी कोई बोले तो क्या दिल खोल के बोले, पता नहीं। लोग भी ऊपरी बातें ही करते हैं, किसके साथ बैठ के कोई दुख सुख की बात भी करेंगे तो भी क्या है, जो पहले आया कि वो अपने संघर्ष की बातें तो सुनाने के लिए तैयार है, किंतु कोई उसको प्रभु के प्रेम और भाव की राग सुनाना चाहता है वो सुनने को तैयार नहीं। वैसे ही सब अपना दुखड़ा तो रोने के लिए तैयार हैं, किंतु वो दुख दूर हो भी सकता है, उसका भी कोई तरीका हो सकता है, वो कौन सुनने के लिए तैयार है? और उसके भीतर क्या दुख है, क्या कोई देखने की कोशिश भी करता है? बस वो ऊपर ही ऊपर है,
अरे भाई ये तो परेशान रहता है, इसके साथ बैठेंगे 2 मिनट तो ये भी क्या है, ये तो अपनी रोना रोएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही भागते हैं लोग। तो जो बाहर से बलवान दिखता है तो भीतर से कितना निर्बल है, उसकी आंखें हैं नहीं संसार के पास, और न तो वो दृष्टि है, न वो आंखें हैं, और न वो अवकाश है, यानी टाइम है, समय है। तो करे तो क्या भाई? दिख रहा है बाहर से कितना पैसे वाला, धन कुबेर, किंतु उसके मन में क्या है? हमेशा भीख मांगता रहता है। ऊपर से मांगता है या नहीं मांगता, हमेशा भिक्षुक बना रहता है। एक फकीर जाता है ना कि मैं कुछ जाता हूं इस बादशाह के दरबार में और मेरी बहुत गरीबी चल रही है, इससे कुछ मांगता हूं ताकि मेरा पूरा हो जाए। पहुंचता है, देखता है वो बादशाह जो है वो भी हाथ ऊपर उठा के कुछ मांग रहा है किसी से। हो गया मांगना। कहता है बादशाह को, अरे मैंने तो समझा था कि तू धनवान है, धन कुबेर है, जो मैं कुछ तुमसे चाहूंगा वो सब तुमसे मिल जाएगा, किंतु मैं तो देख रहा हूं कि तुम तो अभी भी भिखारी ही बने हुए हो। तुम भी मांग रहे हो, उससे मांग रहे हो, तो क्यों ना मैं उसी से मांगू जिसे तुम मांग रहे हो। कोई कहीं भी पहुंच जाए, कितना भी धनवान हो जाए, यह भीतर की एक मानसिकता होती है कि वो भिखारी बना ही रहता है। हमेशा कहता रहता है, कहीं भी जाएगा, मैं तेरे दर पे आया हूं, तेरे दर का भिखारी हूं। हमेशा कहता रहेगा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। क्यों है सारी दुनिया भिखारी? क्योंकि उसकी झोली कभी भरती नहीं है। और वो झोली कौन सी है? वो झोली है भीतर की, कामनाओं की, इच्छाओं की झोली, वो कभी भरती नहीं है। और वो दाता राम कितना देता रहेगा? इस स्थूल की वस्तुओं से क्या कभी किसी की कामनाएं पूरी हुई हैं? समझ नहीं पाता है। ऊपर से दिख रहा है ये तो धन कुबेर, बड़ा धनवान, किंतु भिक्षुक है। ये कौन जानता है, कौन देखता है? कोई फकीर ही देखता है या कोई बाबा देखता है, बाबा बलदेव दास। उसका कहानी किससे भी हमने सुनी है। फिर संक्षेप में दोहरा दें बोले तो, कि वो धनवान बैठा हुआ है, सेठ आता है फिर चला जाता है, उसको मिलने की परमिशन ही नहीं है भीतर जाने की, बाबा से मिलने की। 1 हफ्ता तक बाद में जो संभालता था गेट, उसने थोड़ा सा सिफारिश की बाबा को, बाबा 1 हफ्ते से रोज आ रहा है वो। बोला ठीक है चलो भेज दो। और मिलते ही यही कहते हैं, अरे तू तो कितना बड़ा भिखमंगा है। अरे नहीं बाबा जी, मेरे पास ये कोठी है, ये बंगला, ये मेरी इंडस्ट्री है, इतना कुछ है। मतलब उसके बाद भी तेरी झोली भरी नहीं, भीख मांगने की आदत तेरी छूटी नहीं। तो कौन देखता है इसको? वो फकीर देख सकता है, वो बाबा देख सकता है, जिसके भीतर वो दृष्टि होती है वो देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि नहीं है, इसलिए समझ में ही नहीं आता। अब थोड़ी थोड़ी आंखें खुल रही हैं भक्त की, कि ऊपर से तो बड़ा धनवान दिख रहा है, लेकिन झोली फैला ही रहता है हमेशा। ऊपर से तो बड़ा रूपवान दिख रहा है, किंतु भीतर इसका दिल कितना बेचैन बना रहता है, कितना परेशान रहता है। ये क्या कोई है इसको समझने वाला, इसको देखने वाला, पूछने वाला? ये अवस्था है सबकी, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है।
जो बिल्कुल आकंठ दुनियादारी में डूबे हुए हैं वो यही जीवन जी रहे हैं, और दूसरा कोई देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं है और न सुनने की फुर्सत है। यही हाल है जो भक्त देख रहा है, अनुभव कर रहा है। समय हो गया आज यही पूरा कर। दीपक चौधरी यानी मीना चौधरी। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है? बोलिए। हाँ जय गुरुदेव, हरिओम, बोलिए। कितने सुंदर भाव, हाँ जितने सुंदर भाव उतनी सुंदर अभिव्यक्ति। जैसे लगता है कि सोने में सुहागा है, चाहे राजमा के भाव चाहे मौसी जी के। जैसे आपकी भजन की पंक्ति शाम पर चढ़कर सब चमक उठे हैं, प्रकृति ने जैसे लगता है कि उन भावों को अपने ऑर्गेनिक रूप में सहेज कर रखा था, और आज सबके सामने सत्यम शिवम सुंदरम बन वे सबको लुभा रहे हैं, सबको मंत्र मुक्त कर रहे हैं। हम बच्चों पर तो बहुत बड़ी कृपा, बिल्कुल उसी की कृपा है। यूं लगता है जैसे आपने दिखा सही है, उसकी कृपा है। निमित्त कोई भी बने, कृपा तो उसकी, और निमित्त को भी प्रणाम तो कर। नहीं सब कुछ वही है, हम लोग तो कुछ नहीं है। चलो नहीं, कुछ एक चीजें होती है ना, देखो जो अभी तक मतलब लोगों तक पहुंची नहीं है ना। गुरुदेव कृपा से मन में यही भाव रहता है कि जो चीजें अभी लोगों तक पहुंची नहीं है, क्या बोले भैया? मैं कह रहा हूँ कि जो चीजें अभी लोगों तक पहुंची नहीं है वो पहुंचनी चाहिए। ये मन में विचार भाव गुरुदेव देते रहते हैं। इसीलिए कुछ अलग, कुछ नया, जो कुछ भी अभी जो डायरी में लेके शुरू किया गया है तो कुछ अलग है ना, जो हमने पहले कभी नहीं किया गया है ना। सही बात है। यही तो एक प्रार्थना पुकार होती है हृदय से कि सब लोगों को मिले, कोई प्यासा नहीं रहे। बहुत बड़ी कृपा की बात है, भगवान की प्रेरणा है। जी हाँ जी हाँ, उसी की कृपा है। अच्छा लग रहा है, ठीक, बहुत अच्छा। उसको भगवान को ही धन्यवाद, गुरुदेव को धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के प्रति कृतज्ञ हैं हम तो बस, है ना। ठीक है, ठीक। हरिओम हरिओम। क्या फिर पूरा किया जाए? हरिओम हरिओम सभी को हरिओम 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 सबको हरिओम 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 हरिओम।